Hello friends, how are you all? I am Astos and welcome to our channel. So dear friends, in this session, we are going to practice 200 question of politics. These questions are very most important because these questions are multiple time asked in previous examination. आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का संविधान 1946 के अंतर्गत गठित संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा जो है तैयार किया गया था। दूसरा क्वेश्चन, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। नेक्स्ट, राज्यपाल की शक्ति बनाने वाला अध्यादेश का संबंध आर्टिकल 213 में है। नेक्स्ट, अस्पृश्यता मतलब अनटचबिलिटी, ये आपका आता है आर्टिकल 18 में, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, छुआछूत को लेकर के। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले वो भारत के नागरिक हों और उनका एज 62 वर्ष से अधिक नहीं हो और 10 साल कम से कम हाई कोर्ट के एडवोकेट हों, वकील हों, तो ये सारे जो हैं हो जाते हैं एलिजिबिलिटी ऑफ हाई कोर्ट जस्टिस। ठीक। संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो BN राव हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन, अगर राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में पर्याप्त संशोधन किया जाता है तो क्या होगा? लोकसभा अभी भी राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करके विधेयक के साथ आगे बढ़ सकती है। ठीक। तो राज्यसभा जो है कोई संशोधन नहीं कर सकता है। राज्यसभा के सभापति, देखिए बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट इस्तीफा देंगे प्रेसिडेंट को। ठीक। राज्यपाल के पद का कार्यकाल होता है 5 साल। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है? तो आता है आपका आर्टिकल 19। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट की, यहाँ बोला है ना सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की किस उम्र में रिटायर होते हैं? तो देखिए, अगर उच्च न्यायालय होगा तो होगा 62 साल, अगर सर्वोच्च न्यायालय होगा तो 65 साल। ठीक। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा ने कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। राज्यसभा का विलय कितने वर्ष के बाद होता है? तो राज्यसभा का विलय नहीं होता है, जबकि लोकसभा का हर 5 साल में विलय हो जाता है। अब देखिए, यहाँ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि ज्वाइंट मीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? यदि लोकसभा का अध्यक्ष ना हो और न ही लोकसभा का उपाध्यक्ष हो तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन करेंगे। ठीक। राज्य में एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से निम्नलिखित में से किसके जिम्मेदार होते हैं? राज्य में तो गवर्नर होंगे, राज्यपाल। नेक्स्ट, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो हैबियस कॉर्पस। इलाहाबाद का हाई कोर्ट स्थापित किया गया था 1866 में। नेक्स्ट, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया था उसके मेंबर कौन थे? तो विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित मेंबर। राज्यसभा सदस्य चुनता है, कौन चुनता है राज्यसभा के सदस्य को? तो यहाँ चुनते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब MLA। लोकसभा के अध्यक्ष अपना इस्तीफा देते हैं डिप्टी स्पीकर को। ठीक। नेक्स्ट, किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए आयु चाहिए? तो देखिए, राज्यपाल के लिए वाइस प्रेसिडेंट के लिए
और प्रेसिडेंट के लिए 35 साल होनी चाहिए। कौन सा अनुच्छेद जन रोजगार योजना, एक सेकंड यहाँ पे, कौन सा अनुच्छेद जन रोजगार के मामलों में अवसर की समानता को बताता है? मतलब राइट टू इक्वलिटी के बारे में फॉर जॉब, तो आर्टिकल 16 होगा। ठीक, सरकारी मामलों में यहाँ दिया गया है कि किसकी सिफारिश पर एक चुनाव आयुक्त को कार्यालय से हटाया जा सकता है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सिफारिश पर एक चुनाव आयुक्त को कार्यालय से हटाया जा सकता है। ठीक, अगला देखिएगा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य के वाक्यांश घटक विधानसभा को राज्य की विधानसभा के साथ बदल दिया जाता है? राज्य के वाक्यांश घटक विधानसभा को राज्य की विधानसभा के साथ बदल दिया जाता है आर्टिकल 367 के तहत। ठीक, नेक्स्ट, राज्यसभा के पास किस संदर्भ में लोकसभा की शक्ति बराबर होती है? तो यहाँ पे संविधान संशोधन में राज्यसभा का पावर और लोकसभा का पावर यहाँ पे हो जाएगा इक्वल। ठीक, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर, मतलब गणेश वासुदेव मावलंकर। अब आगे देखिएगा, पहली महिला राज्यपाल, भारत के किस राज्य में पहली महिला राज्यपाल नियुक्त की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में सरोजनी नायडू को किया गया था। अब देखिए, कौन भारत के संविधान में शोषण के खिलाफ अधिकार द्वारा परिकल्पित है? तो कारखानों और खानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध, आर्टिकल 24 में आता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत की महान्यायवादी के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता क्या होगी? मतलब अटॉर्नी ऑफ जनरल के लिए क्या होगी योग्यता? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक, नेक्स्ट, संविधान सभा में संविधान पर कितने वाचन आयोजित किए गए थे? 3। जब संविधान सभा जो है, जब संविधान लागू हुआ था तो 3 बार रीडिंग हुई थी लागू होने के पहले। राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए एक उम्मीदवार को होना चाहिए। देखिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, विधानसभा के लिए 25 वर्ष, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। ठीक, लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? तो लोकसभा के सभी मेंबर के द्वारा चुना जाता है। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में किसी राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? यहाँ बोला है राज्य। ठीक, अगर भारत का होता तो प्रेसिडेंट, राज्य के गवर्नर होंगे, राज्यपाल। कौन सा लेख 86 अमेंडमेंट में 2002 द्वारा जोड़ा गया था? तो आर्टिकल 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री में एजुकेशन देना प्राइमरी लेवल पर। भारत में महालेखाकार का कार्यालय कब स्थापित किया गया था? तो 1858 में भारत में महालेखाकार का कार्यालय स्थापित किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 284 मेंबर साइन किए थे। ओके, वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या 245 है। अगला, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष तो मीरा कुमार, ये 15वीं अध्यक्ष थी। ठीक, राज्य का राज्यपाल ये किसको जो है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा राज्य का राज्यपाल अपॉइंटमेंट होता है।
नेक्स्ट, 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा किस अधिकार को समाप्त किया गया था? तो राइट टू प्रॉपर्टी अभी हो गया है लीगल राइट, पहले फंडामेंटल राइट था। अगला देखिएगा, भारत में उच्च न्यायालयों में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की संख्या 19वीं है, छत्तीसगढ़ की। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के विचारों का समर्थन गांधी जी किए थे। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के विचारों का समर्थन गांधी जी। अगला देखिएगा, अस्थायी समिति मतलब स्टैंडिंग कमेटी में लोकसभा और राज्यसभा का अनुपात होता है 2:1। लोकसभा का 17वां अध्यक्ष, लोकसभा का 15वां पूछे तो मीरा कुमार, 17वां ओम बिरला जी हैं। ठीक, किस राज्यपाल को पद ग्रहण करने के समय शपथ लेनी होती है? तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ स्टेट के सामने, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने जो है राज्यपाल ओथ लेता है, मतलब शपथ लेता है। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 22 क्या बोलता है? कि अगर कोई गिरफ्तार करने आए तो उसका बताए कारण। ठीक, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण, यह आता है आर्टिकल 22 में। चीफ इलेक्शन कमीशन का कार्यकाल होता है 6 साल और रिटायरी वाला 65 साल। 1950 में भारत का संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया, जो 1952 तक बदल गया था भारत की अंतिम संसद, प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है 12 जो है मेंबर को नॉमिनेट करते हैं, जो कि आते हैं कला क्षेत्र से, लिटरेचर से, इन सारे लोग से, यहाँ से। और राष्ट्रपति जो है लोकसभा से 2 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं, जो होते हैं एंग्लो इंडियन, लेकिन अब जो है वो ख़त्म हो चुका है। लोकसभा की पूछा जाए पहली महिला अध्यक्ष तो मीरा कुमार, लेकिन यहाँ पूछा है दूसरा तो सुमित्रा महाजन। क्या नाम है? सुमित्रा महाजन, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, भारत में देखिए राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति द्वारा जो है इनको हटाया भी जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा, किस मामले में राइट टू प्राइवेसी हो गई है फंडामेंटल राइट? तो के पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ। ठीक, तो यहाँ पूछा है किस मामले में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने माना कि निजता का अधिकार मतलब राइट टू प्राइवेसी अब एक मौलिक अधिकार है? तो आपका आंसर होगा के पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था। अब देखिए, कैग का नियुक्ति कौन करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, संविधान को अंतिम रूप देने के लिए संविधान सभा द्वारा कितना समय लिया गया था? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। निम्नलिखित में से समितियों में से किस राज्यसभा को कोई सदस्य नहीं है? ठीक, देखिए लोक लेखा समिति में भी आते हैं लोकसभा से और राज्यसभा से, लेकिन एस्टीमेट कमेटी में जो है नहीं आते हैं। राज्यसभा के कोई मेंबर यहाँ पे नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, कौन यह तय करने की अंतिम शक्ति रखता है कि कोई बिल मनी बिल है? पूरा डिटेल से बताया था आपको क्लास में मनी बिल के ऊपर, तो लोकसभा जो यहाँ पे तय करते हैं अंडर द आर्टिकल 110 के तहत। अब देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार उनके कार्यालय के दौरान के खिलाफ एक अदालत में एक आपराधिक कार्रवाई स्थापित नहीं किया जा सकता है। आपराधिक की बात ये छोड़ दीजिए, यहाँ पे FIR भी नहीं होता है इनके कार्यालय के दौरान, तो राज्यपाल आपका आंसर सही होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संबंधित है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज,
संवैधानिक उपचार के अधिकार। ठीक। अगला क्वेश्चन, कानूनी मामलों पर केंद्र को कौन सलाह देता है? देखिए, अटॉर्नी जनरल जो है सलाह देते हैं। अगला क्वेश्चन, जब संविधान सभा बना रही थी तो उस समय कितनी रियासतें थीं? 600 रियासतें थीं। नेक्स्ट, पहली बार राज्यसभा का गठन 1952 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन मंत्री और भारत के राष्ट्रपति के बीच, देखिए, मंत्री और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार का माध्यम रखते हैं? पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, कौन भारत के किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए मापदंड नहीं है? उसे जो है किसी भी संसद के सदन का मेंबर नहीं होना चाहिए, तो ये आपका नहीं होगा। अब देखिए, समानता का अधिकार कितने लेख हैं? आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 5 लेख हैं। राइट टू इक्वलिटी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक। संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण के लिए कितनी समितियां बनाई गई थीं? तो संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण के लिए 22 समितियां बनाई गई थीं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की ताकत 545 वर्तमान का है। कौन सा विधेयक लोकसभा के मंत्री परिषद द्वारा प्रस्तावित किया जाता है? तो लोकसभा के मंत्री द्वारा मनी बिल, फाइनेंस बिल और जो है यहाँ पे ऑर्डिनरी बिल, ये सभी जो है लोकसभा के मंत्री द्वारा प्रपोजल होती हैं, प्रस्तावित होती हैं। जम्मू कश्मीर में राज्य विधानसभा की 7 सीटें बढ़ाई गई हैं। ठीक। टाइटल को लेकर के यहाँ पे है तो आर्टिकल आता है 18। ठीक। कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की यानी कि टाइटल की, एबोलिशंस ऑफ टाइटल, अंडर द आर्टिकल 18। राज्य निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत नगरीय संस्थाओं के चुनाव का संचालन करता है? तो 243 की। ठीक। संविधान सभा के 244 सदस्यों ने किस दिन हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 24 जनवरी 1950 को। यहाँ पे दिया गया है, लोकसभा के 552 मेंबर में से 530 मेंबर राज्यों के प्रतिनिधित्व होते हैं। ठीक। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह से पूछताछ की जा सकती है। देखिए, जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है राष्ट्रपति को कोई भी सलाह देते हैं तो इनमें कोई भी इंटरफेस नहीं करता है। ठीक। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। निम्नलिखित में से किन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? ठीक। तो मध्य प्रदेश में नहीं है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश यहाँ पे हैं, लेकिन यहाँ पे मध्य प्रदेश में नहीं है। लेखों में संविधान के तहत धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी। देखिए, जब भी पूछा जाए धर्म की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम, तो आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक की बात होती है। देखिए, यहाँ भी यूपीएससी पूछा है क्या नहीं तय करता है, तो ये अपॉइंटमेंट करता है। ठीक। और जो है भर्ती का तरीका करता है, लेकिन यहाँ पे आरक्षण का तरीका नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान के यहाँ पे दिल और आत्मा के रूप में माना है, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज ये आता है आपका आर्टिकल 32। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि प्रधानमंत्री के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी? कौन सा अनुच्छेद? तो आर्टिकल 74A कहता है कि जो है प्रधानमंत्री के साथ
काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होगी, जिसके प्रमुख पीएम होंगे। विधायिका में कोड़ा का मुख्य कार्य होता है पार्टी का अनुशासन सुनिश्चित करें, एंश्योर पार्टी डिसिप्लिन। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19D क्या बोलता है कि आप भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से जाने का अधिकार है, आप घूम सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो पार्ट 9 में। यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 2 लोक सेवक हैं जिन्होंने भारत के संविधान को बनाने में संविधान की सहायता करने वाले 2 लोक सेवकों को स्वीकृति दी जाती है? तो यहाँ पे होंगे यमन राव और यशयन मुखर्जी। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव मेंबर ऑफ लोकसभा करते हैं। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एक मामले को वापस लेने की शक्ति किस संविधान? तो आर्टिकल 44 अमेंडमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में विधानसभा में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? हरियाणा में विधानसभा में अधिकतम 14 जो है मंत्री हो सकते हैं, 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है, ठीक, तो वहाँ पे आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 यहाँ पे समाप्त नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के जज डैश लिख करके अपने कार्यालय से इस्तीफा देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज अगर इस्तीफा देना होगा देंगे प्रेसिडेंट को लिख करके। नेक्स्ट, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गठित संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ की गई थी? तो फैजपुर में। इसी प्रकार से मैं लेके आने वाला हूँ 500 क्वेश्चन ग्रामीण परिवेश के। निम्नलिखित में से कौन सा काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री और संसद के नेता होते हैं? देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन मंत्री परिषद और संसद के नेता होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट। राजस्थान में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी होती है? 200। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मतदान करना यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं होती है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट 1774 में शीर्ष न्यायालय के रूप में डैश फोर्ट विलियम में स्थापित किया गया था? तो कोलकाता में सबसे पहले। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व, ठीक, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे और इनको सबसे पहले सरदार की उपाधि बारदौली सत्याग्रह में महिलाओं ने दी थी, सरदार की उपाधि। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल परिषद में मंत्री अपने पद पर तब तक रह सकता है ड्यूरिंग प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक। राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है, ठीक। उपराज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया था? व्हेन वेयर द फंडामेंटल ड्यूटीज? तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संस्थान संघ और राज्य सरकारों की प्राप्ति और व्यय का लेखा जोखा करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन एडिट द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट? तो ये करते हैं कैग, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक। रेगुलेटिंग एक्ट विनियमन अधिनियम 1773 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव के लिए मिनिमम एज 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल।
विधानसभा के लिए 25 साल, विधान परिषद के लिए 30 साल। कौन सी सभा सदस्य कह सकते हैं कि उन्हें मंत्रियों की परिषद में अविश्वास है? तो केवल लोकसभा के यहाँ पे मेंबर ही ये सब बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सरकार की प्रणाली मतलब कौन सी प्रणाली है विधायिका को दो अलग अलग विधानसभाओं, कक्षों या घरों में विभाजित करती है? तो बाई कैमरल, द्विसदन। नेक्स्ट, यहाँ पूछा कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है? तो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। वोटिंग करना ये हमारा जो है फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, ये हमारा स्वैच्छिक कर्तव्य होता है। यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन कितनी अवधि के लिए अपने पद पर आते हैं? तो 6 साल के लिए। देखिए, किस अधिनियम के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल की गवर्नर जनरल, ठीक, बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में जो प्रेसिडेंट होते हैं 2 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं जो होते हैं एंग्लो इंडियन। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? तो अंडर द आर्टिकल 75 के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2020 तक निम्नलिखित में से किस राज्य में 2 सदन प्रणाली है? अगस्त 2020 तक निम्न में से किस राज्य में 2 सदन प्रणाली है? तो महाराष्ट्र में। देखिए, वर्ष 1976 में 42 अमेंडमेंट द्वारा मौलिक कर्तव्यों को यहाँ दिया गया है। वर्ष 1976 में 42 अमेंडमेंट एक्ट द्वारा मौलिक कर्तव्यों वाले अनुच्छेद 51A को संविधान में अंतर्विष्ट किया गया था। ठीक, संविधान में देखिए आर्टिकल नंबर 51 में 1976 में इसको किया गया था, संविधान में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सुप्रीम कोर्ट बोला है। पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो न्यायमूर्ति फातिमा एम बीबी। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारत में कंपनी शासन को समाप्त कर दिया गया था? ठीक, भारत में कंपनी शासन को समाप्त अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक, 1857 क्रांति के बाद। देखिए, जब मनी बिल जाता है राज्यसभा के पास केवल 14 दिन के लिए, उसके बाद ऑटोमेटिक वहाँ से लोकसभा के पास जाता है। राज्य सरकार की मंत्रिपरिषद के वेतन और भत्ते का भुगतान संचित निधि से किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने विधान परिषद हैं? तो 6 हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अपलोड और संरक्षित करने के लिए मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था? तो यहाँ पे 3 है। अगला, निम्नलिखित में से भारत के सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में नहीं है? तो देखिए, अपील करना, मूल, सलाहकार, ये सारे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के अधिकार में आते हैं, लेकिन यहाँ फाइनेंशियल जो है ये आपका इसके अधिकार में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस ब्रिटिश अधिनियम के माध्यम से वायसराय को दिया है? किस ब्रिटिश अधिनियम के माध्यम से वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया? ठीक, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत यहाँ पे ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं वायसराय। ठीक, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या
20 है। केंद्र शासित प्रदेश से अधिकतम मेंबर 20 आते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो एमपी करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य की विधानमंडल में कितनी सीटें हैं? तो 81 सीटें हैं। संविधान 86 अमेंडमेंट 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किसको मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था? तो देखिए 86 अमेंडमेंट, इसमें आर्टिकल आया था 21A, जिसमें बताया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिया जाए फ्री में। सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल में बदल दिया था? तो चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 बंगाल के गवर्नर जनरल के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल में बदल दिया था। अगला क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय कार्यकारी में शामिल कौन कौन से हैं? देखिए द यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सारे जो है आते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में। किस राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित 15% से ज़्यादा यहाँ पे नहीं होती है मेंबर? किसकी सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी सिफारिश पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को संविधान में शामिल किया गया था? तो उस कमेटी का नाम है स्वर्ण सिंह समिति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जज को यहाँ पे राष्ट्रपति हटा सकते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पास हुई थी। एनी बिल और मनी बिल और नॉट, इसका डिसीजन लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष। संसद में किस विधेयक के पेश होने से पहले अगर मनी बिल लाया जाता है तो सबसे पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना दी जाती है। ठीक, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी निर्वाचित विधानसभा है? किस केंद्र शासित बोला है ना, तो यहाँ पे पुडुचेरी के पास खुद की निर्वाचित विधानसभा है, इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली है। मौलिक कर्तव्य को सोवियत संघ से लिया गया था। यहाँ पे दिया गया है कि किसे जो है संसद के सदस्यों के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है? तो कैग को, नियंत्रक और महालेखक परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नेक्स्ट, भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट किस अधिनियम के तहत? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट जो आया था भारत में किस अधिनियम के तहत आया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है भारत में सुप्रीम कोर्ट लाया गया था। देखिए यहाँ पे दिया कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव को राज्यसभा में लाया था, लेकिन अगर पूछा जाए राष्ट्रपति के लिए तो आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा के 2 सत्रों के बीच पूछा है, लोकसभा के 2 सत्रों के बीच समय का अंतराल अधिक नहीं हो सकता, तो 6 महीने के आपका आंसर यहाँ पे सही होगा। देखिए राज्य की विधानसभा के लिए 25 वर्ष, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान विचारों का ध्यान करना और उनका पालन करना। ठीक,
देखिए, जब भी ऐसा बात आ जाता है तो ये हमारा होता है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। कैग कि वेतन भत्ते और पेंशन कंसोलिडेटेड फंड से किया जाता है। ठीक। अंग्रेजों ने सरकार की आलोचना करने वाले को शांत करने के लिए कौन सा नियम पारित किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक। जब कानून या तख्त का सवाल उठता है तो भारत का राष्ट्रपति भारत के सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति रखता है अंडर द आर्टिकल 143(1) के तहत। जब कानून या फिर तथ्य का सवाल उठता है तो भारत का राष्ट्रपति भारत के सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति रखता है अंडर द आर्टिकल 143(1) के तहत। अगला क्वेश्चन, एक वर्ष में आमतौर पर लोकसभा के कितने सत्र आयोजित होते हैं? तो 3 सत्र, और लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा को विधान परिषद से के सृजन का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त कितनी मिलती है? इजाज़त मिलती है तो अंडर द आर्टिकल 169 के तहत। देखिए, भारत के नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, ठीक, राष्ट्र की संस्कृति का संरक्षण करना। ये बात आता है यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, जबकि ये सारी चीज़ें ये सब इसमें नहीं आते हैं। कौन सा अनुच्छेद बताता है कि कैग कंट्रोलर अटॉर्नी ऑफ जनरल केंद्र और राज्यों से संबंधित अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं? अंडर द आर्टिकल 151 के तहत। अब देखिए, मोनोपोली को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था कंपनी के, तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत एकाधिकार का समाप्ति। यहाँ पे दिया गया कि भारत के राष्ट्रपति की पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के चीफ जस्टिस दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन, 1994 के बाद एक वर्ष में राज्यसभा के कितने सत्र आयोजित किए जा सकते हैं? तो 3 यहाँ पे लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। संविधान का अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति की बात आती है तो 155 आर्टिकल में राज्यपाल की नियुक्ति की बात की जाती है। अब देखिए, यहाँ बोला है 42 अमेंडमेंट द्वारा प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए, ठीक, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट, ये बताता है आर्टिकल 43A। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी का स्थापित किया गया था? तो अंडर द आर्टिकल 315 के तहत यूपीएससी आयोग यहाँ पे स्थापित किया गया था। किस कंपनी अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के रूप में जाना जाता है? सेटलमेंट एक्ट, तो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, ठीक, तो 1781 जो है इसी के तहत जो है कंपनी अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कौन होता है? आसान क्वेश्चन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर भारत में, देखिए ये आपका ट्रिक है BMW, ठीक, ये ट्रिक है। भारत में आमतौर में 3 संसदीय सत्र होते हैं, जैसे कि हो गया बजट हो गया, बजट सेशन, मानसून सेशन, और तीसरा हमारा आता है W से विंटर सेशन। BMW का ट्रिक। राज्य की कार्यकारी शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्यपाल को दी जाती है? तो आर्टिकल 154 के तहत। राज्य की कार्यकारी शक्ति जो है ये राज्यपाल को दी जाती है किस आर्टिकल के तहत? तो 154 आर्टिकल के तहत। अब देखिएगा, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के आदर्श किसमें निहित है? वेलफेयर स्टेट किसमें निहित है? तो यहाँ पे आएगा DPSP में। कल्याणकारी राज्य बोला यहाँ पे ना, तो DPSP में, मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत।
अगला क्वेश्चन, भारत के जो कैग होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 साल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ईसाइयों के प्रचार के लिए, ईसाइयों के धर्म के प्रचार की बात करती है? तो चार्टर एक्ट 1813। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं उनके इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होते हैं केवल भारत की संसद के सदस्य और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य क्या होते हैं? इलेक्टेड होते हैं। ओनली द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा। और जो बात करता है यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली और पुडुचेरी की बात करता है। ये जो है राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, यदि संसद के संयुक्त अधिवेशन के लिए राष्ट्रपति ने बुलाया और उसी वक्त लोकसभा हो गई भंग, तब भी जो है उसी टाइम पे होगी, यानी कि संयुक्त अधिवेशन नियत समय पर आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्विसदनीय विधानमंडल का मतलब क्या होता है? कि लेजिस्लेचर जो होता है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। विधानमंडल 2 अलग अलग विधानसभाओं में डिवाइड हो जाता है। ग्राम पंचायत का जो संगठन किया था आर्टिकल 40 में किया गया था। यूपीएससी के जो मेंबर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उनका कार्यकाल होता है 6 साल और अधिकतम होता है 65 साल। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। राज्यसभा के पहले चेयरमैन कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, राज्यसभा के पहले चेयरमैन। अब देखिए यहाँ पे दिया कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60% से कम है। तो मिजोरम में विधानसभा में अधिकतम 500, मिनिमम 60 होता है। डीपीएसपी में बात किया गया है कि सरकार को बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामलों में ये बात होती है अनडिजर्व्ड वांट, अवांछनीय आवश्यकताओं की बात होती है। इसी के तहत जो उनको सहायता दिया जाता है। वित्त आयोग ये हमारा क्या होता है? एक संवैधानिक निकाय है। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसकी बात की जाती है आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले इलाहाबाद में आईसीएस की परीक्षा की गई थी तो किस अधिनियम के तहत की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। भारत के राष्ट्रपति क्या होते हैं? हेड ऑफ स्टेट होते हैं। मैंने पूरा डिटेल बताया था क्लास में। और जबकि क्या होते हैं? नॉमिनल होते हैं, ठीक, रियल नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री के अलावा निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री के अलावा निम्नलिखित में से केंद्रीय मंत्रिमंडल के अलावा जो है प्रेसिडेंट जो है मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन, विधानसभा के सदस्य हैं, क्या हैं विधानसभा के सदस्य? इन लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। भारत के संविधान के आर्टिकल 49 में क्या है? यहाँ पे दिया गया है कि प्रोटेक्शन करिए मोन्यूमेंट्स का एंड प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द नेचुरल इंपॉर्टेंस, स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्वों की वस्तुओं का संरक्षण किया जाए। ये बात होता है आर्टिकल 49 में। अब देखिए, एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से यानी एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में वहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। ये कौन करते हैं? तो प्रेसिडेंट करते हैं। 1909 में आया था मॉर्ले मिंटो सुधार और 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारत की उपराष्ट्रपति बनने के लिए देखिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। भारत की उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, गवर्नर बनने के लिए कितनी होती है? 35 साल होती है। मंत्रिपरिषद के वेतन और भत्ते जो है पार्लियामेंट के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। ओके।
विधानसभा में न्यूनतम पूछा है तो 60 होगा, अधिकतम 500 होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अध्याय में यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख किया गया है डीपीएसपी में, मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है 1861 में ब्रिटिश संसद में पारित हाई कोर्ट एक्ट के तहत भारत के पहले उच्च न्यायालय के रूप में किसे स्थापित किया गया था। तो कलकत्ता हाई कोर्ट, सबसे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट को। अगला क्वेश्चन 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। तो उस समय जो लॉर्ड मार्ले थे, ये लॉर्ड मार्ले क्या थे, भारत के राज सचिव थे, मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अगला क्वेश्चन उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन किस संशोधन ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या जो है एक कैप लगा दिया। तो 91, ठीक 91 जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या पर कैप लगा दिया था कि 15% से अधिक नहीं होने चाहिए मुख्यमंत्री को लेकर के। एक लोकतांत्रिक देश में विधानमंडल जनता की राय को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है। एक लोकतांत्रिक देश में विधानमंडल जनता की राय को यहाँ पे फोकसिंग अटेंशन ऑन पब्लिक इशू यहाँ पे जो है प्रभावित कर सकती है। देखिए यहाँ बात किया गया है 44 अमेंडमेंट अधिनियम द्वारा राज्य के डीपीएसपी सिद्धांत में जोड़ा गया था 1978 में। तो 1978 में आर्टिकल 38 जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कैग को किसकी तरह हटाया जा सकता है। ठीक, तो जिस प्रकार के सुप्रीम कोर्ट के जज हटते हैं उसी प्रकार कैग को हटाया जा सकता है। ठीक, अगला देखिएगा भारत सरकार नियम 1919 के तहत गठित राज्यों की परिषद का पहला अध्यक्ष कौन थे। ठीक, तो फ्रेडरिक वाइट थे। दिल से लाइक करिएगा क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ उसके सामने। अब देखिए यहाँ पे दिया गया पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, आसान से क्वेश्चन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। इसी प्रकार मैं लेके आऊँगा 500 क्वेश्चन ग्रामीण परिवेश के भी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दिया क्या ना कि भारत के उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा के सभापति के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया गया। भारत के उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा के सभापति के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया है। तो लोकसभा और राष्ट्रपति से पहले राज्यसभा के प्रवक्ता, ये बात है। अब देखिए विधानसभा को संबोधन और संदेश भेजना ये राज्यपाल का क्या होता, अधिकार होता है, शक्ति नहीं होती है, ना इसका कार्य होता है ना इसका कर्तव्य होता है। दिस इज राइट ऑफ गवर्नर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि डीपीएसपी के सिद्धांतों के तहत जो है आर्टिकल 45 के अंतर्गत क्या प्रदान किया गया था कि निःशुल्क एजुकेशन देना, प्राइमरी एजुकेशन की बात की गई है। ठीक, तो आर्टिकल 45 में बताता है। अब यहाँ पर दिया गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को स्वयं की अवमानना कोई करता है तो आर्टिकल 129 के तहत उसको दंडित किया जाता है, पनिशमेंट। ठीक, अब देखिए 1919 किसके रूप में जाना जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, और मिर्ले मॉन्टेग्यू सुधार 1909 हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रोसेस किया गया। देखिए आर्टिकल 67 के तहत 67 के तहत उपराष्ट्रपति को रिमूव किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन राज्यसभा को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। देखिए जो राज्यसभा होती है यह स्थायी होती है, परमानेंट होती है, तो इसको यहाँ पे कुछ नहीं होता है, जबकि लोकसभा होता है हर 5-5 साल पे भंग। किसी भारतीय राज्य की विधान परिषद की कुल सदस्यता 1/3 मेंबर ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली
अधिकतम सीमा होती है किसी भारतीय राज्य की विधान परिषद, ठीक, लेजिस्लेटिव काउंसिल की कुल सदस्यता की अधिकतम सीमा 1/3 टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा डीपीएसपी समाजवादी, देखिए यहाँ बात किया गया ना समाजवादी सिद्धांत नहीं है, तो आप यहाँ फंस जाएंगे कि यहाँ पे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये डीपीएसपी में आता है लेकिन ये सोशलिस्ट नहीं है, ठीक। राज्य चुनाव आयुक्त किसके समकक्ष है? तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, राज्य चुनाव आयुक्त जो है हाई कोर्ट के जज के समकक्ष है। ओके, आगे देखिएगा, भारत सरकार नियम 1935 ने निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था? तो 1935 अधिनियम में किया गया था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पीएससी मतलब लोक सेवा आयोग, तो ये सारे हो जाएंगे 1935 के अधिनियम के तहत स्थापित यानी कि इस्टेब्लिश किया गया था। निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपति का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष होना चाहिए, ये बात करता है आर्टिकल 67 और यही बताता है रिमोट प्रोसेस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि पूरा 200 क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छा लगा, मेहनत मेरा अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।